नमस्कार दोस्तों, आज फिर डिस्काउंट की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हायर लेवल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो देखने के लिए, जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट और सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। अगर यहां पर दो बट्टे दिए हैं तो उसका मिलाकर एक बट्टा क्या होगा वो हमें निकालना है। तो दोस्तों यहां पर से आइए देखते हैं। यहां पर मैंने आपको तरीके बताए थे निकालने के, फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन यहां आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी और ट्रिक से भी। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 10% का बट्टा और कितने का दिया है, 30% का बट्टा। तो पहला तरीका देख लीजिए। पहला तरीका क्या है, यहां पर अगर 10% का और 30% का दो बट्टे दिए हैं, हमें समतुल्य बट्टा निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, 100 में से सबसे पहले माइनस करते हैं किसको, 100 गुना। अब यहां पर बट्टा दिया है 10 का, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 90/100 इंटू यहां पर 30 का बट्टा दिया तो 100 में से फिर माइनस करेंगे तो यहां पर 70 हो जाएगा। बात यहां पर क्लियर हुई दोस्तों। मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा, यही सजेशन दूंगा, यही बोलूंगा कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको अगर आप चलिए आप पहले ये पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं बात क्या है। आखिर यहां पर 100 लिखा है बराबर इंटू यहां पर 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां पर कितना हो जाएगा 100 और यहां पर 100 कैंसिल हो गया 63। अब यहां से क्या निकला दोस्तों, 37%, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है और वो सही है। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन है 37। ठीक, बात क्लियर हुई दोस्तों। यहां से आसानी से आपने निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड कुछ नहीं है, सेकेंड मेथड है सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है समतुल्य बट्टा निकालने का। क्या निकालने का, समतुल्य बट्टा। समतुल्य मतलब क्या होगा कि इन दोनों को जोड़कर एक बट्टा दिया जाए तो कितना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर इनको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन यहां से हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहले क्या था, 10 का था, फिर कितने का था, 30 का था, माइनस यहां से 10 गुना 30/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 यहीं से काट दीजिए, तो यहां पर कितना हो गया 40 और नीचे कितना बचा 3, तो यहां पर 37 और यहां से भी आपका आंसर निकल कर आ गया। दोस्तों आपको ये चीज इजी लगी होगी, क्योंकि यहां पर एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आपने इस टाइप का फॉर्मूला देखा था, कब देखा था, जब घटा देता है और किसी वस्तु को बढ़ा देता, फिर बढ़ा देता, घटा देता। 4 फॉर्मूले ऐसे बताए थे, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है x प्लस वाई। आपको क्या चीज इजी लगी, ये इजी लगा। तो दोस्तों आपको अगर ये इजी लगा है तो आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसा। अगर मान लीजिए उसने यहां पर तो सिर्फ 2 ही बट्टे दिए, अगर 3 बट्टे दे दे तो कैसे करेंगे इसको सोल्व। इसको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा इससे, फिर उसके बाद में एक समतुल्य बट्टा निकला उसका, और जो बट्टा बचा था उसका निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, अगर यहां पर से आप करते हैं तो सीधे सीधे एक और मल्टीप्लाई करके जो बट्टा दिया है उसको यहां पर ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से सिंपल आंसर निकाल लीजिए। लेकिन यहां पर आपको 2 बार करना पड़ेगा यही प्रोसेस। ठीक है, अब बात समझ में आई कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, तो मैं यही बोलूंगा आपको ये बेस्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फिर घुमा देने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन कौन पूछता है, CGL, सी से चक्कर आ जाना, मतलब सी से चक्कर आ जाना, यही समझ लीजिए आप। यहां पर लिखा क्वेश्चन, 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 अलग अलग छूट दी उसने। क्या दिया है, एक 36% का तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर बताइए। मतलब यहां पर क्या दिया है, एक तो एक ही उसने क्या दिया है, छूट दी है, एक ही बिल पर जो छूट मिली है
वो कटौती मिली कितनी 40% की, और 2 फिर अलग अलग दी है, तो दोनों का अंतर हमें बताना है। अब यहाँ पर देखिए, आप खुद देखिए कि 40% की एक कटौती दे दी, उसके बाद में 36 तथा 4 दोनों साथ में दी है, तो 36 और 4 को जोड़ेंगे वो भी तो 40 हो रही है, मतलब यहाँ पर बराबर आना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए कुछ नहीं। आप ये लगा कर आएंगे, अरे बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पर 40% की छूट तो एक अलग ही बात होगी, कितने की दे दी उसने, 40% की कटौती दी है, कटौती दी है भैया, कितने की, 40% की। बात क्लियर हुई दोस्तों, बात भी साफ हो जाएगी। अब यहां से देखें हम, तो अब सतत कितना दिया है, 36% का दिया है, और किसका दिया है, 4% का दिया है। बात यहां पर भी समझ में आ गई आपको। अब दोस्तों इसका एक समतुल्य बट्टा निकाल लूं मैं, तब जाके मैं उस समतुल्य बट्टे को यहां से माइनस कर दूंगा, तब जाकर हमारा एक निकलेगा बट्टा, जिससे हम निकालेंगे कि कितने रुपए की बचत हुई, कितने रुपए का इनका अंतर निकला, मतलब डिफरेंस निकला। बात क्लियर हुई आपको। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए वही प्रोसेस, क्या करेंगे, 100 माइनस 100 इंटू 36 है, तो 36 को कितना किया मैंने, 64 बाई 100 इंटू यहाँ पर 96 बाई 100। बात यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी। इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, 100 माइनस यहाँ से काट दीजिए 2 से, तो 2 3 6 2 5 50, फिर 2 से काट दिए, जो चुको 8 2 8 16, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 32 गुना 48 और 25 एकम 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2500 बटे 25। ठीक, अब 48 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 48 32 का मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ पर 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितना आएगा, 8 ते 24। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1536। अब 1536 2500 में से माइनस करेंगे, 1536 को 25 में से अगर माइनस किया जाए तो कितना हुआ, 2500 में से माइनस किया जाए तो 2500, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं, सारा का सारा डिलीट कर देंगे, 2500 0 यहाँ पर कितना हुआ 4, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, 14 हुआ, तो यहाँ पर 964 यहाँ पर निकल कर आया, डिवाइडेड बाय 25। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हटाइए, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, तो यहाँ आगे कर देंगे इसको, तो यहाँ कितना होगा, 25 होता है 75, और यहाँ कितना बचेगा, 96 75, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 21, मतलब 25 8 200, कितना 214 बचा था दशमलव, फिर 140 हुआ, तो 25 पंजे 125, मतलब यहाँ पर कितना हुआ, 38.5। 38.5 क्या निकल कर आया हमारे पास, 38.5, एक ही दशमलव तक निकालना है, एक ही दशमलव तक, या फिर 2 दशमलव तक निकाल भी सकते हैं तो चलेगा। यहाँ पर अपन 2 दशमलव तक निकालेंगे, 38, अच्छा 5 बार चला गया 25, यहाँ पर बचा 15, तो यहाँ पर फिर कितनी बार चला जाएगा, 6, मतलब यहाँ पर कितना हुआ, 38.56 निकल कर कितना आया प्रतिशत, ये निकल कर आया हमारा दोनों बट्टा के, ये समतुल्य बट्टा निकल कर आया 38.56। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दोस्तों हमें 40 और 38.56 का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस क्या लेंगे हम, यहाँ से 40 माइनस 38.56, 40 माइनस 38.56, तो 38.56 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से बचेगा 4, फिर 9 बचा, यहाँ से बचेगा 4, और यहाँ से कितना होगा, यहाँ से बचेगा 9 बचा था 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1.44% आया, 1.44% आया, ये क्या आया, डिफरेंस आया। अब दोस्तों हमें 1 लाख रुपए दिया है, तो 1 लाख रुपए का हम निकाल लेंगे 1.44, जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 3800, 1 लाख का। ठीक है, 100,000,000 गुना 1.44 अपॉन में ये 100, यहाँ से इसको बिंदु हटा दिए, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 144, 3 जीरो लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हुई, तो यहाँ से आ गया दोस्तों हमारा निकल कर। अच्छा, यहाँ प्रतिशत का 100 भी तो लगेगा, यहाँ पर प्रतिशत का 100 भी लगेगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, तो डिवाइड यहाँ पर दिया, तो 100 का डिवाइड फिर होगा यहाँ पर, तो 100 का डिवाइड दिया हमने 1440 रुपये, जो कि हमारा कितना आया,
डिफरेंस आया, किसका आया, 40% का, और 2 बट्टे दिए थे इसने 36% और 4% का। बात यहाँ पर समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। 8 के 2 क्रमवार बट्टे दिए हैं, समतुल्य बट्टा फिर निकालेंगे दोस्तों। पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। यदि 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता अगर एक ही बट्टा दे दे, कितने का, 16 का, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, अब मैंने क्या करा, सबसे पहले हम इसको समतुल्य जो बट्टा है 8% का जो बट्टा दिया था इसने, 8% और 8%, 2 क्रमवार बट्टे दिए थे, समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। एक बट्टा दे दिया टोटल 16% का, कीमत कितनी है, 900 रुपये। बात क्लियर हुई। यह अंकित मूल्य मतलब MP है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्रमवार बट्टा निकाल लिया जाए। अब यहाँ पर क्रमवार बट्टा निकाल लिया जाए तो क्रमवार बट्टा निकालने के लिए 100 माइनस 100 इंटू 92, क्योंकि 100 में से 8 को माइनस करेंगे यहाँ पर, फिर 92 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर एक 100 से दूसरे 100 को कैंसिल कर दिए, यहाँ पर 100 माइनस, यहाँ कितना बचा, अब 92 और 92 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 दूने 4, 2 दूने 18, 2 36 की 6 हटाए 3, 9 9 81 और 1 84, मतलब 84 और 64। तो यहाँ पर नीचे कितना है, 100 है। इस 100 को मैं यहीं से हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस 100 को हटाया तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगी, क्योंकि 2 जीरो के बाद में यहाँ पर 100 था। तो दोस्तों इसको अगर माइनस किया जाए तो यहाँ से 100 में से अगर 84 को माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15.36। आ गई बात समझ में। अभी क्या है दोस्तों, ये समतुल्य बट्टा है, ये समतुल्य बट्टा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि 2 अलग अलग बट्टे देने पर उसको 15.36% का बट्टा मिलता था, ठीक है, 36 का। अब यहाँ पर दोस्तों उसने एक बट्टा दे दिया 16 का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 में से 15.36 को अगर माइनस किया जाए तो कितना बचा, यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा कितना, 9 में से 36, ठीक है, 0.0, यहाँ पर 0.64%। अब दोस्तों यहाँ से उसको 0.64% की हानि होगी। अब ये तो प्रतिशत में है, इसको अगर मैं रुपए में लेके आऊं तो कैसे लेके आएंगे, 900 गुना 0.64% है तो 100 लगा दीजिए, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई। यहाँ से कितना हुआ दोस्तों, 9 चौको 36, यहाँ से कितना हुआ, 9 चौको 36 की 6 हटाया 3, 9 छक 54, 55 56 57 5 6, ये तो 576 आया दोस्तों। अभी प्रतिशत जो हटाया था हमने उसका 100 का फिर डिवाइड देंगे यहाँ पर, तो 100 का डिवाइड दिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5.76 रुपए का उसको हानि होगी। हानि क्यों होगी दोस्तों, अगर वो इकट्ठा बट्टा देता है तो 16% का देता है। अगर मान लीजिए उसने अलग अलग बट्टा दिया तो यहाँ पर कितना हुआ, 15.36 का तो उसको फायदा ही हुआ था ना, लेकिन 16 का देने के बाद उसको हानि होगी। तो यहाँ पर कितने रुपए की हानि है, 5.76 रुपीज की। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो दिया है ऑप्शन में, अच्छा इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में गिवन होगा यहाँ पर 5.76, ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा सही उत्तर है। लाभ लिखा है, लाभ हमारा सही उत्तर सॉरी हानि हुई है तो हानि हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक व्यापारी 2 लाख अंकित मूल्य वाली कार के 5% तथा 10% के क्रमवार बट्टों पर खरीदता है, ठीक है। यदि वह कार को 1,79,550 रुपये में बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। असल लाभ बताना है दोस्तों, तो इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो क्रमवार बट्टा का एक समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए। समतुल्य बट्टा निकालने के बाद आपको सीपी पता चल जाएगा, वहां से सीपी निकाल लीजिए। 2 लाख अंकित मूल्य है, वहां से सीपी पता चल जाएगा। अगर सीपी पता चला गया तो एसपी तो यहाँ पर गिवन है 1,79,550 रुपये, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या, वहां से अब आराम से हम लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका आपको बहुत शानदार, आइए देखते हैं दूसरा तरीका। वो तरीका आप सोल्व कीजिए क्योंकि वो है बेसिक मतलब क्या, पहले समतुल्य बट्टा निकालिए उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट हम करेंगे तो क्या दिया है कि 2 लाख जो दिया है, इकाई, दहाई,
इकाई, राई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुना अंकित मूल्य गुना मार्केट प्राइस गुना क्या दिया है, पहले कितने का बट्टा दिया है, 5% का 95/100 गुना दूसरा कितने का दिया, 10 का, तो यहां पर कितना 90 गुना 100। अब दोस्तों क्या बोला है उसने कि अगर 1,79,550 रुपए में बेचा जाए तो उसको कितना फायदा होगा, तो यहां से क्या निकलेगा, हमारा सीपी निकलेगा। ठीक है, ये अंकित मूल्य है, ये हमने हमारे द्वारा दिया गया मूल्य है, इस पे बट्टा देने के बाद जो आता है वो अंकित मूल्य आता है। तो अंकित मूल्य पर 100 प्लस कितने का फायदा होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, माना X% का लाभ होगा। ठीक है, माना X% का लाभ होगा, तो यहां से हमने X मान लिया, तो यहां कितना कर दिया मैंने, 100। बात समझ में आई। अब ये जो आया है ये किसके बराबर आया, यहां पर क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो यहां पर आया किसके बराबर है, 1,79,550, 1,79,555 के बराबर। तो यहां पर दोस्तों हम सीधे सीधे इसको सोल्व कर दे, 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 1 जीरो बची थी उससे ये कैंसिल। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, 2 गुना 95 गुना 9 गुना 100 प्लस x। ठीक, बात क्लियर हुई। यहां से नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर ही बचा यहां पर 79550। यहां से सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू पता चल जाएगी। सोल्व किया तो हमने दोस्तों, सोल्व करेंगे तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में इनको सबको डिवाइड में पहुंचा दूं मैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, सबको डिवाइड में, इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वहां पर जाके इसको डिवाइड ही देना है। तो यहां पर कितना बचा, 100 प्लस x बचा। ठीक, बराबर 1,79,550 अपॉन यहां पर क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 9। अब काट दीजिए, कट जाएगा, 9 से कट जाएगा क्या, यहाँ पर जोड़िए इसको, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 1 7 8 8 2 16 1 17, 17 5 कितना होता है, 22, 22 और 5 कितना होता है, 27। तो ये 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो चलिए यहाँ से 9 से काटने की बजाय हम 3 से निपटा देते हैं इसको। 3 से काटा हमने, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 नाम 27, फिर 2 बचे, 3 8 24, 3 पंजे 15, 1 0 यहाँ पर लगा दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला कि यहाँ से फिर देखें हम कितने से चला जाएगा ये, अब बचा कितना, कुचुड़ पुचुड़ नहीं करेंगे, 9 5 8 5 0, कुछ नहीं बचा यहाँ से। और यहाँ से कितना बचा, 2 गुना 95 गुना 3। बात क्लियर हुई। अब दोस्तों यहाँ से बात क्या क्लियर हुई, हमने जोड़ घटाना करना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, इसके बाद में आंसर आ जाएगा। 5 5 10 19 और 8 कितना हो गया, 27। फिर 3 से कट जाएगा क्या, ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3 बचे 2, 3 नाम 27 बचे 2, 3 नाम 27, 3 पजे 15 और 1 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से देखें 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18 और यहाँ पर 1 बचा, फिर 2 नाम 18, फिर 1 बचा, 2 7 14, 2 पंजे 10, 19 99 75 95। ये 25 से काट दीजिए आप, या फिर 5 से काट दीजिए, छोटी छोटी संख्या से काटेंगे तो जल्दी कटेगा। 9 5 एकम 5, 5 नाम 45, फिर 5 एकम 5 बचा कितना यहाँ से 4, 5 नाम 45, फिर बचा 4, 5 नाम 45 बचा 2, 55 25। ठीक है, 1995, फिर 1995 से क्या 19 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 19 से कम 19, 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 लगाई, 19 पंजे 95, 105 आया दोस्तों। यहाँ से कितना आया, 105। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी, 100 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 105 माइनस 100 यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 5% का उसको लाभ होगा, 5% का उसको प्रॉफिट होगा। कितनी आसान तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। बस आपको दिक्कत आने वाली है तो कहाँ, यहाँ पर काटा पीटी, मतलब सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आने वाली है, इसके अलावा कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं और नगद भुगतान के लिए 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। तो नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमसे एसपी पूछा है, हमें अंकित मूल्य दिया है, एमपी दिया है और 3 छूट दिए, यहाँ पर 2 नहीं दी है, 3 बट्टे दिए हैं। कौन कौन से, 20 10 और 5 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितनी आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे। वही तरीका हमारा, क्या निकालना है, एसपी निकालना। तो एसपी यहाँ पर लिख लीजिए। एमपी दिया है, एमपी कितना दिया लिखना नहीं है, एमपी दिया है 2000 रुपये की साइकिल थी भैया,
2000 रुपये की साइकिल थी, उस पर कितना बट्टा दिया, पहला बट्टा दिया तो पहला दिया 20 का, तो मतलब 80/100 गुना, दूसरा दिया कितने का, दूसरा दिया 10 का, तो मतलब 90/100, और तीसरा दिया 5 का, 95/100। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते तो कैसे करते, इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालते, उसके बाद में एक बट्टा यहाँ पर आ जाता और दूसरा क्या बचता यहाँ पर, फिर इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालकर इससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 बची, 1 0 से 1 0, ये 0 से 1 0, और यहाँ पर 1 0 से 1 0। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 95 बचा, ठीक है, यहाँ पर 95 बचा, तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा, 10। बात क्लियर हुई। आपको फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूने 10 और 5 एकम 5, 5 नाम 45, 2 से काट दीजिए, 2 बार खत्म हो गया, ठीक। 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है, फिर 9 है 72, तो 19 गुना 72 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 9 दूना 18, हाथ आया 1, 2 एकम 2, 7 नाम 63 और 64 65 और 1 66 की 6, हाथ आया 6, ठीक है, 7 एकम 7, 6 दूना 12 और 1 13, 1368 रुपये जो आया, 1368 जो कि हमारा सही उत्तर होगा, पहले नंबर के ऑप्शन में गिवन है। तो दोस्तों यहाँ से कितनी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, सिर्फ 3 से 4 स्टेप में यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% का एकमात्र समतुल्य बट्टा निकालिए। आपको दोनों तरीके ही बता दूं मैं, आपको बताया नहीं है अभी तक, तो पहला तरीका देख लीजिए, हम निकालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। पहला तरीका क्या है हमारा, x + y - xy/100, इस तरीके से निकालेंगे। तो हमें 3 बट्टे दिए हैं, कितने, 10% का दिया है, 20 का दिया और 40 का दिया, 10 का दिया है, 20 का दिया और 40 का दिया। तो पहले 2 बट्टे ले लेते हैं, इनको दोनों को ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लिया मैंने तो कितना हुआ, 10 + 20 माइनस यहाँ पर कितना हो गया, 10 गुना 20/100, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से दोस्तों कितना हुआ, 30 + 2, 30 - 2 आएगा यहाँ पर, माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना हुआ भैया, 28%। अब दोस्तों अब पहला बट्टा क्या हो गया, अब समतुल्य बट्टा एक ही आ गया और बचा क्या था, 40, तो यहाँ से 28 और 40 का समतुल्य निकाल लेंगे। 28 और 40 का समतुल्य कैसे निकालेंगे, अब 28 और 40 का समतुल्य निकालेंगे। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, अब 2 बट्टे आ गए, पहला बट्टा क्या हो गया हमारे पास 28 और दूसरा कितना हो गया 40। अब यहाँ से क्या हुआ, 28 और 40 का फिर समतुल्य निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले क्या लिया था, 10 लिया था, फिर 20 लिया था, बचा क्या था हमारा तीसरा नंबर का 40। अब यहाँ पर पहले नंबर का क्या होगा 28 और दूसरे नंबर का क्या हो गया यहाँ पर 40, तो यहाँ से निकाल लेंगे फिर 28 + 40 माइनस यहाँ पर 28 × 40/100, ठीक। यहाँ से क्लियर हुआ, तो 68 यहाँ से जोड़ेंगे, माइनस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, ठीक। यहाँ पर मत काटिए, चलिए मत काटिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 चुक 32 की 2 हाथ आया 3, 4 × 12 और 3 कितना हो गया 15, 12 और 3 और 4 × 12 कहाँ से, 4 दूने 8 और 3 कितना हो गया 11। अब दोस्तों 1 0 बचा था, उसका मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब 68 में से अगर मैं 11.2 को माइनस करता हूँ, 68 में से 11.2 को अगर माइनस किया जाए तो यहाँ 0 हुआ, 8 हुआ, 7 यहाँ पर 6 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ 5 हुआ। 56.8 देखिए कहीं पर ऑप्शन में गिवन है क्या, 56.8 यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में गिवन है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा, पहली बार फॉर्मूला यूज यहाँ पर करा और दूसरी बार फॉर्मूला यूज यहाँ पर करा, तब जाकर हमारा पूरा बट्टा निकला। अब सेकेंड मेथड क्या है, वो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन में वही मेथड मैंने बताई है और वही बहुत शानदार मेथड है, और मैं तो यही कहूँगा कि उसी से सोल्व कीजिए, आपका इतना सारा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उससे सोल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखना यहाँ पर 3 बट्टे दिए हैं 10, 20 और 40 के, तो यहाँ से देखिए 10, 20 और 40 के, तो 100 माइनस 100 गुना, यहाँ पर क्या करते हैं 10 का तो 90/100 इंटू यहाँ पर 80 गुना 100 गुना यहाँ पर कितना हुआ 60 गुना 100, ठीक है। यहाँ पर 60 गुना 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, एक ये बची थी, एक जीरो ये कैंसिल। अब यहाँ पर 100 माइनस यहाँ कितना हुआ, 8 नाम 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 दूने 12 कि 2 हाथ आया 1, 6 7 छंग 42 और 1 43। नीचे कितना बचा था, 10 बचा था। ठीक है, एक जीरो थी इसलिए एक जीरो को हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर 100 माइनस 43.2 को अगर मैं माइनस करता हूँ 100 में से, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 8 बचा। और यहाँ पर 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। नहीं, 9 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। और यहाँ 9 में से अगर 4 को माइनस किया जाए तो 5 बचेगा। 56.8 कितनी आसानी से निकाला। सिर्फ 2 स्टेप का आंसर था दोस्तों, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। यहाँ पर इतना ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने बोला है आपको कि ये जो मेथड है बेस्ट मेथड है, इसी से सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर A% तथा B% की क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है A+B/2 का परसेंट दिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें पता है कौन सा ऑप्शन होगा, 3rd नंबर का ऑप्शन, जो कि हमें फॉर्मूला पता है A+B माइनस A/B/100, जो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन था सिर्फ, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया है, वाकई समझ में आया है, तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।